हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं फिर एक बार एक टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आखिर ये परीक्षाएं कब ख़त्म होगी, क्या होगा आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप भी किसी स्टक सिचुएशन में हैं और बहुत परेशान हैं ये जानने के लिए कि अगला चैप्टर क्या होगा मेरी लाइफ का, आगे क्या होने वाला है मेरी इस लाइफ में, और आप बहुत ही उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे हैं अपने भविष्य के अगले चैप्टर का, और आप अभी किसी स्टक सिचुएशन में हैं, तो आइए जानते हैं कि अगले चैप्टर में क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस रीडिंग के एंड तक। और रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो आप इस रीडिंग की सारी पॉजिटिविटी को, एनर्जी को क्लेम कर पाते हैं और आप अपने लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करें और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। और आज की रीडिंग हम यही बताने वाली है कि इस लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, क्या होगा आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर। क्यों इतनी परेशानी में हैं आप, प्लीज़ एंजल्स बताएं कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो इतनी परेशानी में क्यों हैं, क्या इनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, ऐसा क्या है जो इन्हें मिलने वाला है। ओके, तो पहला कार्ड द वर्ल्ड का आया है। देखते हैं और क्या कार्ड मिलेगी हमें। ओके, 8 ऑफ बैंड्स। ओके, टावर एंड 2 ऑफ वैंड्स। एक कार्ड और लेना चाहूँगी। इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आधी रीडिंग देखने से आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे और आप इस पॉजिटिव मैसेज को या इसमें जो भी समझने वाली बात है आपके लिए, जो मैसेज है उनको आप नहीं कैच कर पाएंगे, उन्हें नहीं आप ले पाएंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आई होप कि आपको रीडिंग में डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं बहुत ज़्यादा। और आपके लिए मैं ये रीडिंग लेकर आ चुकी हूँ। तो आइए समझते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे पास आई है द एम्परर की। और एम्परर इज़ द पर्सन जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। एम्परर जो होता है वो सभी राजाओं का राजा जो होता है उसे एम्परर बोला जाता है। तो हम रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो दैट मीन्स कि आपकी जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो हमें यही बता रही है कि आने वाले भविष्य में आज जो भी सिचुएशन है आपकी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो भी परिस्थिति है बहुत ही ज़्यादा डाउन है आपकी आज की परिस्थिति। आप इस कार्ड को देखें और इस कार्ड को देखें, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर बिल्कुल लाचारगी, बेचारगी आपको नज़र आएगी, और यहाँ पर इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावर नज़र आएगी, बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें रॉयल्टी नज़र आएगी, कंट्रोलिंग नज़र आएगा। तो एम्परर एक जो राजाओं का भी राजा है, और दूसरी तरफ बहुत ही लाचारगी और दरिद्रता भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह का एक कार्ड हमारे पास एक कंपैरिजन का कार्ड आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है वो दी एम्परर है। जी हाँ, वो दी एम्परर है, और एम्परर बता रहा है कि आने वाले भविष्य में आपके पास सब चीज़ों पर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। नो मैटर आपकी जो अभी सिचुएशन चल रही है, या टावर सिचुएशन चल रही है, आप बहुत ही बड़े लॉस से गुजर रहे हो, आपको ज़रूरी कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, आपका जो लव रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप कोई टूटी हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा घटना हुई हो सकती है जिसकी वजह से आप टूटे हुए हों इस वक्त। क्योंकि टावर का कार्ड मेरे पास आया है, तो दैट मीन्स कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी समस्या ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अचानक से ये सिचुएशन आपके सामने आई और जिसके बाद आप एकदम से टूट टूट गए। जहाँ कि आप बहुत अच्छे सपने देख रहे थे, बहुत अच्छा कुछ करना चाहते थे, लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते थे, बहुत ही सुंदर आपने सपने सजा रखे थे अपनी लाइफ के लिए। पर एक सिचुएशन आई और ये टावर, और उसके बाद सभी चीज़ें धराशायी हो गई। आपके सपने न जाने क्यों बिखर के रह गए। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस परेशानी के बाद, इस सिचुएशन के बाद, आपकी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बाद जो आपकी हालात हैं, आपकी कंडीशन है, वो बहुत ही ख़राब हो गई है। यहाँ आपको
बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा है। जो भी लोग आपके साथ हैं, वो बिल्कुल आपको अपने साथ नहीं नज़र आ रहे। सब अपने आप को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी यहाँ पे मदद करने वाला इंसान आपको नहीं नज़र आता। अगर आप किसी से मदद की उम्मीद भी रखते हैं, तो वो इंसान आपको या तो इग्नोर कर देता है या फिर आपको अपनी ही लाचारी बता देता है, अपनी ही परेशानियाँ गिना देता है। तो आप जिस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन में कोई भी आपको मदद कहीं से भी नहीं मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा अपने दुःख से, अपने आप से परेशान हैं। ये फाइनेंशियल सिचुएशन भी कोई ऐसी हो सकती है, जो भी परेशानियाँ हैं, कोई इमोशनल या फाइनेंशियल भी हो सकती है ये, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी तरह के कर्ज़ में दबे हुए हैं, आपको कोई कर्ज़ भी है जो परेशान कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप किसी न किसी बीमारी के साथ घिरे हुए हैं या आपका कोई लव्ड वन्स हैं जो आपकी किसी भयंकर बीमारी में घिरे हुए हैं और उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हैं, बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं इस टाइम पे। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लव्ड वन्स आपसे दूर हों, आपका प्यार आपसे दूर हो गया हो और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हैं। बहरहाल कुछ भी सिचुएशन हो, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं। आपको कोई यहाँ पर दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा, कोई यहाँ पर उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। बस दिमाग में एक ही सवाल बार-बार आ रहा है कि ईश्वर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? बार-बार मुझे ही क्यों ये सब भुगतना पड़ता है? आखिर कब वो दिन आएगा जब सब कुछ अच्छा होगा, जब सब कुछ मेरे साथ ठीक होगा? तो ये सवाल जो है ये आपको बहुत, बहुत, बहुत परेशान करते हैं। है ना फ्रेंड्स? आपके सपने तो देखो बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं। आप एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते थे, आप एक वर्ल्ड टूर करना चाहते थे, आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते थे, आप किसी और जगह जाकर सेटल होना चाहते थे, आप विदेश जाके सेटल होना चाहते थे या आप विदेश का ट्रैवल करना चाहते थे या जॉब आप देख रहे थे कि मैं विदेश में कर सकूँ या किसी और स्टेट पे जाके मैं सेटल हो सकूँ या जॉब कर सकूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स आपके मन में ही रह गई तब की और ये बिल्कुल भी आप इस चीज़ को कर नहीं पाए और आज की जो सिचुएशन है यहाँ पर आप अपने आप से इन सवालों को लेके खड़े हो कि बस मेरी जो सिचुएशन थी सारी ख़त्म हो चुकी है जो मेरे अब शायद आपके पास ना हिम्मत भी कम बची है। जैसे था ना एक हिम्मत का पोटला था आपके पास जिसमें से थोड़ी-थोड़ी हिम्मत जब भी कुछ परेशानी आती है आप थोड़ी हिम्मत इस्तेमाल करते, फिर थोड़ी हिम्मत निकालते। ऐसे करते-करते जो हिम्मत की का आपका बैग था वो पूरा खाली हो चुका है, पूरा एम्प्टी हो चुका है और उसमें आपके पास अब आपको लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं इस परेशानियों को, इन सिचुएशंस को झेल सकूँ। यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 35 प्लस ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो लोग इस सिचुएशन के साथ टैली कर पाएँगे। बहरहाल और भी लोग हो सकते हैं जो इसके साथ टैली कर पाएँ, जो इस सिचुएशन को के साथ खुद को मैच कर पाएँ या इस सिचुएशन में खुद को पा रहे हों। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों आई है? क्यों ईश्वर ने इतने जो परेशानियाँ हैं आप ही को दी है? फ्रेंड्स मेरे पास है वर्ल्ड का कार्ड और ये वर्ल्ड का कार्ड 2 चीज़ें बताता है। एक तो ये बताता है कि ये एक साइकिल है, ये एक कर्म का फ़ेज़ है, जो कि किसी भी हाल में, किसी भी रूप में होकर ही रहना होता है। ये एक ऐसा कर्मा होता है, ये एक ऐसा कार्ड है, ऐसी चीज़ है ये जो ये बता रही है हमें कि कर्मा का खेल है, ये साइकिल तो पूरा होके ही रहेगा। जो कर्म हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध में हमें मिले हुए हैं, वो चाहे हमने किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में कोई कर्म किया था, वो कर्मा इस जन्म में हमें भुगतना ही पड़ता है, किसी न किसी हाल में। तो वो ही कर्मा जो है यहाँ पर आपको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ-साथ हमें हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमें ये बताता है कि भले ही हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ईश्वर ने हमें एक हाथ से हमारे से सब छीन लिया है, लेकिन ईश्वर की बहुत सारी मदद ये वैंड्स जैसा आप देख रहे हो कि ये वैंड्स को देने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा, पर ये वैंड्स हमें यहाँ पर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 8 ऑफ वैंड्स जो ये बताते हैं कि इतने सारे सोर्सेज़ से ईश्वर हमारी मदद करते हैं और आप शायद ये महसूस भी कर रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। पता नहीं कैसे आपकी जो परेशानियाँ हैं उसमें कोई ना कोई मसीहा मन की तरह आता है और आपकी मदद कर देता है। और कई बार आप बहुत परेशान होते हैं लेकिन कोई ना कोई मदद आपको ज़रूर मिल जाती है। तो ये वही ईश्वर का सपोर्ट है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये यहाँ सिर्फ़ यही नहीं है कि ईश्वर ने आपको सिर्फ़ परेशान ही किया है या आपसे सिर्फ़ लिया ही है या आपके साथ धोखा ही हुआ है, आपके साथ चीटिंग ही होती है हमेशा, आपको धोखा ही मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके से एक हाथ लेके दूसरे हाथ आपको दे भी रहे हैं। तो हमें ये देता हुआ तो हाथ नहीं दिखाई दे रहा बट लेता हुआ अभी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या है ना अपना फ़ोकस थोड़ा-सा शिफ्ट करना होगा और अच्छी बातों पर भी ध्यान देना होगा कि ईश्वर ने आपको ऐसा क्या है जो दिया है जो औरों के पास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ तक ये रीडिंग हमें ये बता रही है। मैं थोड़ा-सा कार्ड को और क्लैरिफ़ाई करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो कर्मा हम फ़ेस कर रहे हैं ये किस तरह से कंप्लीट होगा और आखिर वो क्या ज़रिया है जो हमें इस एम्परर की पोज़ीशन तक लेकर आएगा। आप
देखते हैं आगे हम खास करके। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि ये एम्परर तक की जर्नी कैसे फील होगी, कैसे कैसे कटेगी और क्या ज़रिया होगा जो हम इस एम्परर जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे और ये एम्परर तक पहुंच पाएंगे। द बर्डन, गाइडेंस, ordinariness, turning in, beyond illusion, very nice, politics। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो भी कार्ड्स हमारे पास आए हैं ये बहुत अच्छी सी एक स्टोरी मुझे बता रहे हैं। ये यही बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ का जो बर्डन था, जो आप अपने साथ लेके चले थे, पीछे से लेकर आए हो जो बर्डन, उस बर्डन को आपको एक गठरी को जैसे होता है ना उतार देना, उस बर्डन को आपको रिलीज़ करना ही था। अगर आप इस बर्डन को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब आगे का जो पाथ है, कहते हैं ना, अगर हम एक जर्नी पे जा रहे हैं और बहुत सारा हम बोझा अपने साथ लेके जाएंगे तो उस जर्नी पे जाना, यानी कि उस जर्नी पे चलना हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना सामान होगा कि हम उस पाथ को क्लियर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम थक जाएंगे वो बोझा उठाते उठाते। तो ईश्वर जो ये काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपका जो बर्डन है उसे यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आपकी लाइफ का जो भी बर्डन है, जो भी कर्माज है, उसे यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ताकि आप अपनी आगे वाली लाइफ में जब जाएँ, आगे की जर्नी को जब कंप्लीट करें, तो यहाँ से कोई बर्डन ना लेके जाए, कुछ भी ऐसा ना लेके जाए जो आपको आगे जाके आपके सुखों से, आपकी चीज़ों से वंचित करे, उससे दूर रखे। किस तरह से जर्नी पूरी होगी, आपका जो बर्डन है वो कंप्लीट हो रहा है, ओवर हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है गाइडेंस मिलेगी, आपको इस तरह से गाइडेंस मिलेगी। आपको हो सकता है एंजल्स नंबर दिखाई दें, हो सकता है आपको कुछ लोग एडवाइस कर दें, हो सकता है चलते फिरते कोई आपको ऐसी कोड दिख जाए, या स्क्रॉल करते वक्त मोबाइल पे कोई ऐसी कोड दिख जाए जो आपको आपके मन में सवाल हो और आपको उसका जवाब मिल जाए। हो सकता है कोई गाइडेंस, कोई रीडिंग ऐसी मिल जाए जहाँ पर आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो ये जो गाइडेंस है, आपको ईश्वर की तरह से गाइडेंस हमें ऐसी मिलने वाली है जो कि हमारे पाथ को ईजी करेगी, इस बर्डन को यहीं छोड़ कर जाने के लिए हमें प्रेरित करेगी। ठीक है, इसके आगे हमारे पास है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। ये भी हमें ये बता रहा है कि लाइफ में सक्सेस तो है, लेकिन अगर हम बोझा उठा के चलेंगे तो हम उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारा सामान हो, मान लीजिए हम एक पानी का घड़ा भरा हुआ और अपने सर पर लेके चल रहे हैं, तो हमारा सारा ध्यान इसी बात पर जाएगा कि वो पानी ना छलकेगा तो हमारे ऊपर गिरेगा या नीचे गिरेगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम उस रास्ते को एंजॉय कर पाएंगे। जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख सकते हो कि ये पर्सन हाथ में कुछ लेके चल रहा है और उसके दोनों तरफ इतनी सुंदर प्रकृति है। अगर ये ध्यान जो है अपना, अगर ये हाथ से सामान अगर छोड़ दे और इस पर ध्यान ना दे, तो ये इस चीज़ों पर ध्यान दे पाएगा कि जो भी इसके आसपास प्रकृति है उस पर ये ध्यान दे पाएगा, उस पर्सन उन चीज़ों पर ध्यान दे पाएगा जो भी इसके पास है। तो इस तरह से आप भी उन चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे जो भी आपके पास है। तो आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको अपना जो भी बर्डन है वो पीछे छोड़ना है और अपनी आगे की जर्नी पे ध्यान देना है। जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, जो भी आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, या जो मिल रही है, या जो ईश्वर ने दी हुई है, उन पर आपको ध्यान देना है और आपको आगे बढ़ना है। अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये जो फ़ेज़ है आपको अकेला कर दिया गया है, कोई आपका साथ नहीं है। भले ही कोई आपको मिल नहीं रहा, इस वक़्त आप किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे, या कोई लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या आप लोगों को इग्नोर अवॉइड कर रहे हो, जो भी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हम खुद भी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, और जब हम दुखी होते हैं तो लोग भी हमसे मिलना पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से आपको इस समय को यूटिलाइज़ करना है। आपने इस समय पे अपने आप को कंट्रोल करना है, आपने मेडिटेशन करना है, आपने मेडिटेट करना है, आपने टर्निंग इन, मतलब कि अपने अंतर आत्मा को पहचानना है, आपने अपने आप को जानना है। ईश्वर आपको इसीलिए संकेत दे रहे हैं क्योंकि आप जो है ना एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है इस संसार में। आप आए हैं, देखिए बहुत सारे यहाँ पर डीएमडीएफ जो भी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशली रीडिंग है कि जो भी चुने हुए लोग हैं, आप चूज़न वन हो, जो भी इस रीडिंग को देखने आए हो, आपका जो मकसद है वो इस लाइफ को लेके बहुत ही सीरियस है, कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है। तो आप लोगों को उन चीज़ों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। बार बार आपको इस चीज़ का इंडिकेशन दिया जा रहा है, पता नहीं आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। तो अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, अपनी अंतरात्मा पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में, वर्ल्ड में नहीं जुड़ना है। आपको आपका ये जो फेज़ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ये बार-बार आप ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड जो है रीडिंग्स में भी सुन रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आप या तो बटरफ्लाइज़ देख रहे होंगे अपने आस-पास,
या फिर आप कुछ एंजल्स नंबर जैसे 11111 मतलब 1111 ये बहुत देख रहे होंगे, या फिर आप इस तरह के कोई एंजल नंबर्स देख रहे होंगे, जो कि ये बताएगा आपको, बताना चाह रहे हैं आपको कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और आपको उसमें ध्यान देना है। आपको सारा फोकस जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाना है। इसके बाद देखिए हमारे पास कार्ड है बियॉन्ड इल्यूज़न का। ये आपको, आपका जो ये समय है, ये आपको ये सिखाना चाहता है कि आप इल्यूज़न के परे कैसे देखें। ईश्वर जो दे रहे हैं आपको, जो लाइफ़ आप सबके सामने देखते हो, आँखों से जो दिखाई देता है, इस संसार से परे जो चीज़ें हैं, उनको आप कैसे समझेंगे, उनको आप कैसे जानेंगे, उनको आप कैसे देखेंगे। बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड हमें ये बता रहा है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप चीज़ों को सीखेंगे, जब आप आपकी अवेकनिंग में खुद की हेल्प करेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे और आप इन परेशानियों से हटेंगे। तो ये जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं, ईश्वर आपको सिर्फ़ जगाने का काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको सिर्फ़ झकझोरने का काम कर रहे हैं कि आप उठिए, आपका ये मकसद नहीं है, आप इसलिए दुनिया में नहीं आए हैं। आप चूज़न वन हैं और आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ़ पाथ कि अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ना है, अपने सोल पर्पस की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ना होगा, आपको जाना होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपकी लाइफ का ना, ये बहुत स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और आपके हाथ में बहुत सारी पावर नज़र आ रही है। पावर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको हर तरह की पावर, मतलब आप मैनिफेस्टेशन करना सीख पा रहे मतलब सीख गए हैं। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते आपको मैनिफेस्ट कोई भी आप चीज़ कर सकते हैं। आप अपनी पावर को, अपने अंतर्मन की शक्ति को यहाँ पहचान गए हैं। जो लोग मुखौटे लगाते हैं, जो लोगों को पहचान नहीं पाते थे आप पहले कि भई लोग दिखाते कुछ है, होते कुछ है, तो इस वक़्त तक आते-आते आप उन चीज़ों की पहचान करना सीख गए हैं। तो जो भी नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ़ का, ये स्पिरिचुअल पाथ की ओर आपको लेके जा रहा है और स्पिरिचुअलिटी में भी ये आपको एक मास्टर बनाना चाहता है, जिसकी वजह से ये सारे जो भी हैं, अभी आपको सिचुएशंस मिली हैं, जो भी आपको कार्मिक फेजेस से यहाँ पर गुज़रना पड़ रहा है, ये सारे इसीलिए हो रहे हैं ताकि आपकी अवेकनिंग जो है, वो हो सके और आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सको। और डेफ़िनेटली ये रीडिंग जो है बहुत ही स्पिरिचुअल निकल कर आई है। जो भी लव रीडिंग के लिए यहाँ पर आए थे, आई नो कि वो थोड़े डिसअपॉइंट यहाँ पर हुए होंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूँ तो फ्रेंड्स, जो ट्रू लव होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, जो डिवाइन लव होता है, वो आपको हमेशा डिवाइन की तरफ ही लेके जाता है। और डेस्टिनेशन जो होती है, वो खुद से खुद की जर्नी होती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सेल्फ लव करना चाहिए, डिवाइन से लव करना चाहिए और उसके बाद जो आपका फ़िज़िकल लव है, फ़िज़िकल वर्ल्ड का जो लव है, वो भी सार्थक हो जाता है। तो इसीलिए आपको यही बोला जा रहा है कि आप डिवाइन की तरफ टर्न इन करिए, डिवाइन की तरफ जाइए और जो आपका रास्ता है लव में भी यूनियन का, वो डिवाइन की थ्रू ही है और आपको इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। आइए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। एंजल्स से भी हम कुछ गाइडेंस लेना चाहेंगे। प्लीज़ एंजल्स बताएं कि आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन पार्ट्स के बारे में और मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ट्रस्ट, तो डिवाइन कहना चाहते हैं, एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है। बिना ट्रस्ट के आप अपने पाथ पर, अपनी जर्नी पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप ट्रस्ट रखते हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने बोला यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है क्योंकि एम्परर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को जीत के ही एम्परर बनता है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारी सक्सेस भी आने वाली है एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी और इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, क्लेम ज़रूर करें, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ें। यही हमारी लाइफ का एक सोर्स है, हमारी लाइफ का एक सोल पर्पज़ है। तो आप भी अपना सोल पर्पज़ करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।